रमन मिश्रा अचीवर एट द रेट 360 से, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा था, ठीक है। क्या देखा था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये देखा था। इसमें ये देखा था कि मैंने ये बताया था कि ये मतलब ये जो मेथड है ये क्यों आया, और आयलट का ट्रेंड भी बता दिया था क्यों आया, ठीक है। और ये भी बता दिया था कि जो अगर एक ही फंक्शन है, क्योंकि आयलट ये भी बता दिया कि क्यों अप्लाई होता है, कैसे पहचानोगे इसमें आयलट लगा है। और ये भी बता दिया अगर एक फंक्शन है तो हम सेकंड फंक्शन को 1 ले लेंगे, ठीक है। और 1 हमेशा मेरा सेकंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आज आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर dx, ओके। क्या लिखा है? log x स्क्वायर dx लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग बताइए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? log x dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ जरा, दिमाग लगा दो। तो माइक वाइक सही कर लेते हैं जरा, ठीक है। log x dx, ठीक, सॉरी log x का होल स्क्वायर dx, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे आप? मैंने क्या बताया, एक ही फंक्शन लिखा है तो आप 1 को सेकंड फंक्शन ले लोगे। यहां पर हम 1 इंटू में ले सकते हैं कि नहीं, और log x का होल स्क्वायर, ओके, ये हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं बताना, ये हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। 1 को एज अ सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। अगर मेरे पास एक ही फंक्शन लिखा तो 1 उसमें इंटू कर सकते हैं, और 1 हमेशा मेरा सेकंड फंक्शन रहेगा, क्योंकि 1 को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। 1 को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। और 1 जो हमारा होता है अलजेब्रिक टर्म में आता है, ठीक है, अलजेब्रिक टर्म में आता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट नोट करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे? आइलेट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे? आइलेट। देखिए 1 मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो 1 मेरा अलजेब्रिक फंक्शन होने के कारण ये हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। और लॉगरिथम, देखो आइलेट के ट्रेंड पे कौन पहले आता है? आइलेट के ट्रेंड को अगर हम लिखेंगे, ठीक है, लॉगरिथम एल फॉर लॉगरिथम और ए फॉर अलजेब्रिक। लॉगरिथम और अलजेब्रिक में पहले कौन आ रहा है? लॉगरिथम आ रहा है, तो लॉगरिथम हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूजिंग क्या अप्लाई कर देंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप क्या अप्लाई कर दोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन, ये तो था फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? ये मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स। ये तो था, ये हमारा आइलेट होता है, ठीक है, ये हमारा आइलेट होता है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा 1 है। और पिछले वीडियो में ये बताया था कि हमेशा सेकंड फंक्शन किसको लिया जाता है? जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन आसानी से हमको मिल जाता है, ओके। फर्स्ट फंक्शन, अब क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, माइनस लगाए होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है? लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा कौन है? 1 है, 1 dx। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यार आई लिख दिया, बताओ, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। log x का होल स्क्वायर x, ठीक, माइनस लगा दिया डी बाई डी एस ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? देखो 2 सामने ले लेंगे, फिर लॉग इसका करेंगे। देखो 2 पहले पावर क्या आता है ना, डिफरेंशिएशन में पढ़े होगे, पहले पावर क्या जाएगा, तो क्या जाएगा? 2 log x
पावर का कर दिया, अब फंक्शन का करोगे। पावर के अंदर जो फंक्शन है भाई उसका डिफरेंस किया जाता है। पावर कर दिया, अब लॉग ऐसा करोगे, लॉग कितना आएगा 1/x। ये समझ आया कि नहीं आया? अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। और होल का इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन होता है, एक बार यहाँ पे अब एक बार होल। और हमेशा याद रखो, हमेशा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल में होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x हमारा कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, कट हो गया, ठीक है, कट हो गया कि नहीं। अब देखो क्या है, log x का होल स्क्वायर, और ये x यहाँ लिख दिया। तो रुक जाओ जरा, देख रहा हूँ कैमरा में वो आ रहा है वहां जहां पे मैं लिख रहा हूँ, हाँ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ये x कैंसिल आउट हो गया, माइनस क्या बचा 2 log x बचा इंटीग्रेशन ये वाला। इस 2 को अब फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन लगाना है, इस वाले इंटीग्रेशन को करना है, ये वाला इंटीग्रेशन। अब देखो 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, थ्योरम होती है जिसका अगर मानो कोई नंबर बाहर आगे लगा है स्केलर, तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा, इसको इंटीग्रेशन से क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको क्या कर सकते हो x, यार मार्कर पकड़ना पड़ता है, x log x होल स्क्वायर, ओके, ये कर दिया, इसको बाहर ले लिया, माइनस 2 log x। अब क्या करोगे, log x का इंटीग्रेशन आ गया। अब कह सकते हो भैया मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, अब फिर से यहाँ पर एक ही फंक्शन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 ले लो, क्या ले लो, 1 ले लो, 1 ले सकते हो। 1 हमेशा मेरा क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन आएगा, और लॉगरिथम हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो आइलेट के ट्रेंड भी हिसाब से कर सकते हो। अभी बताया, ये वाली बात को मेरे ध्यान से रखो, अभी बताया क्या, 1 मेरा अलजेब्रिक टर्म में आता है, तो अलजेब्रा और लॉगरिथम में पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रा हमारा सेकंड फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे अप्लाई कर दो, x, चलो इससे से कर देते हैं, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है, log x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारा कौन है, 1 है। ये आ रहा है यार, वहां तक देखना पड़ेगा, हाँ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका आराम से हो जाएगा, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x को log x से रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो मैं x को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। और जरा देखो 2 होल में जाएगा, होल का 2 है ये, जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। 1 का x हो गया, log इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, log इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस, ये 2 log x का डिफरेंस हो जाएगा 1/x, 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, x कट गया तो 1 आएगा, यहाँ पे फिर से इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x आएगा प्लस, देखो ये वाला 2 क्योंकि होल में है ना, ये वाला 2 हमारा होल में है, तो माइनस माइनस प्लस 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, log x का डिफरेंस क्या होता है, 1/x होता है, 1 का इंटीग्रेशन लेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा, 1 का इंटीग्रेशन x कट गया, और 1 का फिर से आप ये करोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो गया, ठीक है, माइनस 2x log x और x log x का होल स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड, यार बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल देखिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिख दिया है। अगर हमारे पास बाई पार्ट्स में एक ही फंक्शन है, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लेना, 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, और 1 हमारा अलजेब्रिक टर्म में आता है, 1 मेरा अलजेब्रिक टर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला भी अप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है।
क्या लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो कैंसिल आउट हुआ, ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, फिर से दिक्कत कब पड़ गई यहाँ पे, फिर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया और नॉर्मल हमारी कैलकुलेशन अप्लाई हो गई, ये हमारा आंसर आया है। ओके, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जिसको समझ में आया है और जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करो और एक बार फिर से देखिए इसको, वीडियो को पीछे ले जाके। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। हम देखिए, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, e की पावर 2x sin x dx, इसका इंटीग्रेशन। देखिए जहां पर क्या हो, एक ex मतलब एक एक्सपोनेंशियल हो, ex हो और एक कोई भी फंक्शन लिखा हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ये याद रखना, कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है भाई, लिखो कॉन्सेप्ट कि जिस क्वेश्चन में लिखो, देखो एक ही फंक्शन है e की पावर 2x sin x है, मतलब e की पावर 2x के साथ एक ही फंक्शन तो अटैच है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, लिखो जिस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में ex आ जाए, मतलब e की पावर कुछ भी हो, e की पावर फंक्शन हो, मतलब e की पावर फंक्शन लिख सकते हो, e की पावर फंक्शन आ जाए, उसको उस क्वेश्चन को लिखो, उस क्वेश्चन को आई लेट कर करेंगे, क्या करेंगे, आई लेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि होता क्या है यार ना, क्यों आप कितनी बार बाय पार्ट्स लगाओगे, e की पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर फंक्शन ही आता है, ऐसा थक जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी आपका सॉल्व करते करते। इसीलिए आप इसको पहले ही हाईलाइट कर लो, क्या हाईलाइट कर लो, पहले से इसको हाईलाइट कर लो, और आपको 2 ही बार अप्लाई करना पड़ता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, ठीक है। दूसरी बार में दिख जाएगा, अभी देखो कैसे, मैंने क्या लिखा, जिस क्वेश्चन में e की पावर फंक्शन मुझे दिख जाए उस क्वेश्चन को हाईलाइट करके करोगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, लेट कर लो, क्या करो, लेट कर लो, लेट i इक्वल टू e की पावर 2x sin x dx, इसको आई लेट करके ही करो, ठीक है। अब यहां पर क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, यूजिंग बाय, देखो ये हमेशा सेकंड फंक्शन रहेगा और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, कहो कैसे, आई लेट के हिसाब के ट्रेंड पे एक्सपोनेंशियल हमेशा बाद में आएगा, इसके पहले सब है तो हमेशा सेकंड फंक्शन एग्जैक्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो टी और ई में पहले कौन आ रहा है, टी आ रहा है, टी हमारा फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री साइन है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके। ये होल का इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ dx। अब लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है, साइन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी, इधर आई चलता रहेगा, इधर आई चलाना है, यही तो मेन है, यही हमको बचाएगा, ठीक है। ये हो गया, मैं ही भूला जा रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके। ये हमने कर दिया, इसको यहां से इंटीग्रेशन कर लो, साइन एक्स तो साइन एक्स है, बाहर है उसके, साइन एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर का 2x का 2 ही होगा, और बताया था जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है भाई, उसको हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, cos x, और e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन क्या पढ़ाया, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, उसको नीचे लिख दिया, ठीक है।
अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2, इसको हम इंटीग्रेशन से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, साइन एक्स ई की पावर 2x/2, ठीक है, -1/2, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा, cos x ई की पावर 2x, और ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ये वाला साइन इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखो फिर से आइलैंड लग गया, आइलैंड लग गया कि नहीं लग गया, बताओ लग गया कि नहीं, और ये हमारा आई चल रहा है, ये हमारा आई चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इनको देख रहा हूँ किधर से आ रहा है, कहाँ तक, हाँ नीचे तक है, ठीक है। क्या करोगे इसको, इसको क्या करोगे बताओ। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे, आई इक्वल टू क्या, ये चलता रहेगा, ठीक है, साइन एक्स ई की पावर 2x/2, ओके, माइनस का 1/2 रहने दो इसको बाहर ही, यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगा दो। फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन रहेगा, cos x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो लगेगा, इसमें मैं लगा रहा हूं, इसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूं, ओके। अब देखो क्या होगा, आई आपका चलता रहेगा, आई के साथ आप कोई लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, साइन एक्स ई की पावर 2x/2, ओके, ये 1/2 माइनस का बाहर रहेगा, इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं, इसको अंदर रखो। cos x ई की पावर 2x का डिफरेंस ई की पावर 2x/2 ना, cos x ई की पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर 2, जो कांस्टेंट वो नीचे आ जाएगा, ठीक, ये समझा। और क्या हो गया, ये वाला माइनस, cos x का डिफरेंस क्या होगा, माइनस का sin x होगा, माइनस का sin x ई की पावर 2x, ओके, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। इसको क्या लिए बैठे हो, ई की पावर 2x, साइन को क्या लिए बैठे हो, इसको आई लिए बैठे हो कि नहीं लिए बैठे हो, इसको आई लिए बैठे हो, ठीक, लेकिन इसका 2 नीचे लिखना पड़ेगा आपको, इसका डिफरेंस लिए बैठे हो ना, ई की पावर 2x। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ गया। अब जरा देखो, आई साइन एक्स ई की पावर 2x/2, ओके, ये वाला 1/2 होल में था, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, और ई की पावर 2x का डिफरेंस क्या किया, ई की पावर 2x/2, ठीक है, तो 1/4 माइनस का, और ये ध्यान दो, माइनस का 1/4 cos x ई की पावर 2x, ठीक है, और माइनस का 1/4 आई हो जाएगा, ये समझ है, क्योंकि ये ना होल में आ रहा है ना, ये होल में 2 2 जा 4 और प्लस 1 आई, इसको क्या लिए आई कि माइनस प्लस माइनस लिख दिया, यहां से समझ आया कि नहीं। अब मैं ऊपर रफ करने जा रहा हूं, ठीक है, ऊपर मुझे रफ करना पड़ेगा यार, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है बार बार, अब सही हो रहा है यार, सॉरी यार उसके लिए, थोड़ा बीच में 5-6 मिनट ब्लर हो गया, ठीक है, देख लेना अच्छे से, नहीं आएगा तो फिर से बना देंगे। अब क्या करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ओके, ये क्वेश्चन था अपना, ठीक, इसको क्या लिए बेटे, आई लिख किए, साइन एक्स ई की पावर 2, इसको आई लिख किए, आई लिख दिया, ये 1/2 होल में था, 1/2 होल में का 2 2 जा 4 हो गया, और माइनस प्लस माइनस बना दिया, इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर करके इधर ले सकते हो, आई आई का परिवार एक तरफ रखो, आई प्लस i/4, ओके, ये हो जाएगा। देखो हम बार बार लगाने से उससे बच गए, क्योंकि उसको हम आई लिए बैठे तो उससे हमारी हेल्प मिल गई, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और माइनस का 1/4 cos x ई की पावर 2x, ओके, यहां से एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा 5 i/4 हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस का cos x ई की पावर 2x अपॉन 4, ओके, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं भाई, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं ब्रो, ओके, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया तो क्या आया इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, ये 5 भाग डिवाइड में आ जाएगा, सबके डिवाइड में आएगा ना, तो ये 1/5 बाहर लिख दो, सबके अंदर क्या लिख दो 2 sin x e की पावर 2x माइनस cos x e की पावर 2x, ये आया प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा क्या है क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप और भी सॉल्व कर सकते हो e की पावर 2x को कॉमन लेके, लेकिन बस यहीं पे छोड़ दो यार, ठीक है। ये समझ में आया, सिंपल क्या कॉन्सेप्ट बता दिया है कि e की पावर 2x में बताया है e की पावर फंक्शन अगर आ जाए इंटीग्रेशन में तो आप उसको i ही रिलेट करके करोगे, और उसके साथ में एक ही भाई है, मतलब e की पावर फंक्शन और उसके साथ यहाँ पे कुछ अटैच है, तो आप हमेशा उसको i ही रिलेट करके करोगे भाई, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिटा दें, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। x tan बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में भी आया हुआ है। ओके, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से पढ़ना, बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कैसे करोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कोई बात नहीं, सिंपल देखो क्या x tan इनवर्स x है, ठीक है। क्या कर सकते हो इसमें, अगर हम आइलेट के ट्रेंड के हिसाब से देखें, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स लगा है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और अलजेब्रा हमारा x होता है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो फ्री के नंबर है हमारे लिए, क्या करोगे यूजिंग लिखोगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय, क्या यूज करोगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख दे रहा हूं, बार बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये हम बार बार आपको लिख के बता रहे हैं जिससे आप लोग को याद हो जाए। मैथ में क्या है, आपको भी आइडेंटिटी याद मत करो, आप जितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो ना आपको आइडेंटिटी वैसे याद हो जाएंगी। बिल्कुल, मैंने कभी भी मैथ में आइडेंटिटी नहीं लर्न किया, ठीक है। आपको याद करना पड़े, मतलब आपको प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आपको आइडेंटिटी वैसे ही रट जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या है फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है, tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन ही तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा कौन सा अलजेब्रा है, ठीक, क्योंकि अलजेब्रा आई में पहले कौन आता है, आई पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन आई वाला हो गया इनवर्स वाला, और सेकंड फंक्शन अलजेब्रा हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है, x है माइनस डी बाई डी एक्स, ये होल का इंटीग्रेशन लगा होता है, ये होल का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है, x है dx। ओके, ये सॉल्व करना है, इजी हो गया भाई, बहुत इजी यार क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाया हुआ, सब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या करोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा। ये देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, बताया था 1 अपॉन, बताया तो नहीं था लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप ये डिफरेंशियल सीख के यहाँ पे आ रहे हो। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, ये समझ आया कि नहीं यार, ये आपको समझ में आ रहा है। और dx अभी आपको यहाँ पे एक बार फिर इंटीग्रेशन मार रहा है क्योंकि होल का लगा है। अब क्या करोगे, ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, इसको आगे लिख लो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। ओके भाई, ओके ब्रो, इसको क्या कर सकते हो बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो 1/2 बाहर ले लिया, ये 1/2 ही तो है, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, क्या बचा x स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं है? अब आपसे फिर से यहाँ पर आइलैंड लगाना पड़ेगा, मतलब आइलैंड नहीं, फिर से आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बताओ यहां पर कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मैं पूछ रहा हूं इस डब्बे का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बताओ, दिमाग हो तो बताओ। पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, बताओ यहां पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? बोलो, इंटीग्रेशन यहां पर कैसे अप्लाई करोगे? जल्दी बोलो, 20 मिनट 22 मिनट ऐसे ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, बोलो कैसे अप्लाई करोगे यहां पे? कैसे ये पढ़ाया हुआ था कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, पढ़ाया था, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखो, सब पढ़ाया हुआ है। क्या है, ऐसे कभी आप फंस जाओ तो जैसा नीचे डिनोमिनेटर वैसा बनाने की कोशिश करो। या एक और तरीका और है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर बराबर है या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो आप डिवाइडर की रूल अप्लाई करोगे, या इसको सिंपल भी कर सकते हो। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 ये होल में जाएगा। इसको क्या करो, यहां पे प्लस 1 ऊपर जोड़ दो और एक माइनस 1 कर दो, अपॉन का क्या लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो डीएक्स। क्या पढ़ा है? ये तो है, जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाने की कोशिश किया। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? ये इसके साथ भी बांट देंगे, इसके साथ भी बांट देंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1 बाई 2, इसको इसको कट कर सकते हैं, इसको अभी बांट दे रहे हैं, एक बार बांट दे यार भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन चल रहा है, ये इंटीग्रेशन चल रहा है ब्रो। ये देखो इंटीग्रेशन के साथ बांट दिया, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट करके इंटीग्रेशन लगा दिया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगा नहीं। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स, ओके, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई 2, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 बाई 2 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई मार दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया 1 बाई 2। ये किसका होता है, 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का। भाई किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स एक्स का तो लिखा है, tan इनवर्स एक्स, ओके, प्लस का सी। कितना इजी क्वेश्चन था, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहा था, ये भी पढ़ाया हुआ है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे बनाने की आप कोशिश कर दिया, सिंपल इसको सेपरेट कर दिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब लोग एक फिर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा मिटा दे इसको, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। एक नया क्वेश्चन है आपके पास, फिर से आ रहा है, ये करवा ही दिया है, ये भी करवा दिया। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, आई है, और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, क्या लिखोगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे। ऐसे एग्जाम में पूरा लिखा करो तभी मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को क्या करो, मौका ही ना दो अपने मार्क्स काटने के, ठीक है, यूजिंग, क्योंकि आपको पता है आप कैसे हो ना, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है आप कैसे हो, ठीक है, आप भले अपने क्लास के टॉपर हो या फिर कैसे भी हो, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता है, तो आप पूरी अपनी कोशिश जोक दोस्त में कि कॉपी में इतना अच्छा लिख दूं कि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले अपने पास, पूरा बढ़िया से लिखो, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये तो होता है, यही तो होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आई हमारा हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा इनवर्स, ठीक है,
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स और किसका फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये अप्लाई कर दिया, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं बताओ। साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3/3, जो पावर होती है इसमें एक ऐड करते हैं उसी डिनोमिनेटर लिख देते हैं, x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंस क्या होता है, डी बाई डी एक्स लिखा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अंडर रूट में ये तो होता है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा, क्या लिखोगे, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये तो लिखोगे, फिर से dx फिर से लगाओगे क्योंकि फिर से इंटीग्रेशन लगा पड़ा है, तो इसको 1/3 को बाहर ले सकते हो, 1/3 को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, साइन इनवर्स x, इसको ऐसे आगे लिख लो। ठीक है, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, माइनस ये 1/3 बाहर ले लिया, क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, इसको 1/3 को बाहर ले लिया। अब कैसे करोगे, देखो इस वाले क्या पढ़ाया था, जिसपे पावर लगी उसके अंदर को फंक्शन को टी ले लो, ये तो पढ़ाया है, जिसपे पावर लगी उसके नीचे के फंक्शन को, जिसमें फंक्शन है जिसपे पावर है उसको टी ले लो, फंक्शन के अंदर फंक्शन, रूट हमारा फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन लिखा है, तो 1 माइनस, चलो यहीं पे सॉल्व कर देना, चलो यहाँ पे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लोगे, इन टी स्क्वायर ज्यादा सही लगेगा क्योंकि रूट आपको हटाने में आसानी हो जाएगी। आप सीधे 1 माइनस स्क्वायर को भी टी ले सकते हो, लेकिन यार हमेशा याद रखना है ना कि जिस पे रूट लगा है उसके अंदर के फंक्शन को टी लेना है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे मानने में आसानी, क्योंकि जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा ना तो स्क्वायर रूट और उसके स्क्वायर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। आप आसानी से अगर यहाँ पे टी मिनट कर रहे हो ना तब भी सही है, लेकिन आपको फिर टी यहाँ पर रूट आ जाएगा, दिक्कत थोड़ा लगेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से डीएक्स की वैल्यू रखी जाती है, ये तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो है, क्या करोगे, डिफरेंशियल में बोथ द साइड करोगे, डिफरेंशियल में बोथ द साइड करोगे, डिफरेंशियल बोथ द साइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा और इधर 2t dt बाई dx आ जाएगा, ये तो आएगा। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का t बाई x dt, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अगर उठा के क्वेश्चन में रखे तो समझ में आएगा, देख लो थोड़ा सही किया कि नहीं, माइनस का 2x और 2 पावर 2t dt, ठीक है, ठीक है। अब मैं dx की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ठीक, तो x क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स x माइनस का 1/3, ठीक है, और रूट लगा है, कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, t और यहाँ पे देखो क्या किया, स्क्वायर रखते हैं यहाँ पे, इसको स्क्वायर रेड करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस का t बाई x dt, ओके, ये तो आई है, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल आउट करो तभी x स्क्वायर बचेगा, ओके ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स x माइनस का 1/3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर और ये वाला माइनस प्लस बता देगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर टी अपॉन का टी बचेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने क्या पढ़ाया था, जब कभी पूरा सब्स्टिट्यूशन में कटेगा तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं होती है, आप यहां से वैल्यू एक्स स्क्वायर की इन द टर्म्स ऑफ टी निकाल सकते हो, आप dt टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर आपका पूरा कट नहीं रहा है तो आप दिक्कत ना लो, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, सही कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ, और क्या है टी अपॉन का टी, ठीक, और क्या डी टी, ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आएगा नहीं क्या यार, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, नीचे तक आ रहा है, कितना मिनट हो गया भाई, ओ भाई 35, इधर देखो क्या करेंगे इसको,
इसका क्या करेंगे, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स क्यू अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, वन का इंटीग्रेशन टी और माइनस टी स्क्वायर का टी बाई 3। ये समझ में आया? यहां पे लिख सकता हूं कि नहीं, यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये 1/3 होल में डाल रहा हूँ, 1/3 टी, ओके, और माइनस 1/9, 1/3, 3 3 9 और टी क्यूब, ये आया। अब टी की आप वैल्यू रखना पड़ेगा, आपको टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, टी आप किसको लिए बैठे हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, टी यहां से क्या हो जाएगा, रूट लगा दो इस पे, 1 माइनस एस स्क्वायर, समझा कि टी है, अगर मुझे टी के जगह रूट लगा दो, ठीक है, माइनस का 1/9, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस स्क्वायर की पावर 3/2, ये कुछ हो जाएगी ना, प्लस का सी, सही क्यों कि नहीं, सही है, तो स्क्वायर में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आएगा, ये आपका आंसर आया निकल के। जहां पे ना समझ में आया हो तो आप बता सकते हो कि भैया मेरे को यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग बहुत ध्यान देना पढ़ाई पे, बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पढ़ाई पे, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी पढ़ाई पे। और एक चीज याद रखो कि लाइफ में जितना भी बुरा वक्त आए ना, अपने आप को भी टूटने मत देना, ठीक है, उस मुसीबत से, उस बुरे वक्त से जरूर लड़ना, ठीक है, क्योंकि आपको, आप पे, आपको फैमिली को बहुत भरोसा रहता है, ठीक है, आपके सपने, आपकी फैमिली के सपने आपसे बहुत जुड़े रहते हैं, ठीक है, कभी भी लाइफ में टूटना मत, ठीक है, क्योंकि अपने आप को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि जो भगवान है ना, वो कोई भी चीज फालतू नहीं बनाता है, वो सबके अंदर कोई ना कोई जरूर स्पेशलिटी डालता है, कोई ना कोई जरूर टैलेंट डालता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से नया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मोटिवेट कर दिया मैंने आप लोगों को, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है बोर फील होने लगता है ना, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं, तो आसानी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाएं, ठीक है, क्योंकि एक वो है, शायरी है कि बुरा वक्त अगर आए जिंदगी पे तो उस पे है कि बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है, सुनो जरा ध्यान से, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, सुनो, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं, ओके, तो अपने आप को कभी मत टूटने देना, बुरा वक्त आए फेस करो यार, ठीक है। क्वेश्चन है, तुमको याद रखना, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सब ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आप लोग गूगल पे भी डाल कर देख सकते हो, ओके। एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या करोगे, क्या कर सकते हो, इसको जरा सेपरेट कर दें, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ कि नहीं बताओ, 1, इसको सेपरेट कर दें, ठीक है, अच्छा जरा देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, जरा दिमाग लगाओ, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, याद ही नहीं करी होगी, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो मैं इसकी जगह पे ये अप्लाई कर सकता हूँ नहीं बताओ, अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 हाफ एंगल डबल एंगल आईटी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की हाफ एंगल डबल एंगल आईटी आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर आप याद नहीं कर रहे हो ना तो आप पेपर देने ही मत जाइए, आप एडमिट कार्ड को रख दीजिए घर पे,
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत यूजफुल आईएनटी है आपको। डबल एंगल हाफ है sin टू थीटा cos टू थीटा tan टू थीटा, ये सब बहुत आईएनटी आपको याद करनी पड़ेंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। या प्रैक्टिस करते रहिए यार, मैं जो प्रैक्टिस करो अपने आप याद हो जाएंगे, हमने कभी याद ही नहीं की, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। अभी मैं अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक। x माइनस साइन एक्स क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर दिया, बताओ पुट किया कि नहीं पुट किया। अब नीचे अकेला बना लिया कि नहीं, अब आसानी से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये इसके साथ भी चला जाएगा और ये इसके साथ भी चला जाएगा, जा सकता है। मैं सेपरेट कर दिया तो क्या लिखोगे, x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके भैया। और इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो एनी दिक्कत। अब क्या करोगे, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक। इस 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, x कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन कॉसेक लिख दो, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ाया था अपने पिछले वीडियोस में, यही बताया कि एंगल आपको सेम रखना है, आपको एंगल सेम रखना है। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हाफ में बदलो। कैसे बदलोगे, माइनस लगाओ, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं, बताओ लिख सकते हो कि नहीं। और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है कि नहीं, ठीक है। जब यहाँ डबल है तो यहाँ 1 बचा है, तो यहाँ 1 बचा है, हाफ बचेगा, ठीक है। वैसे भी कर दो खुद करके, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक साइन से एक साइन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉट एक्स बाई 2 बचेगा, माइनस का कॉट एक्स बाई 2 dx बचा। इधर क्या चल रहा है, 1/2 एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पर आयलेट मारना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अलजेब्रा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, आयलेट अप्लाई कर, और आयलेट आया क्यों पूरा बताएंगे जब दो फंक्शन अलग अलग नेचर के आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आयलेट के ट्रेंड पे याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो सेकंड फंक्शन हो गया, अलजेब्रा पहले आ रहा था, फर्स्ट फंक्शन। 1/2 बाहर ही रखो, 1/2 के बाहर रखो। फर्स्ट फंक्शन कौन है हमारा, फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन, अलजेब्रा है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, बहुत दूर लिख दिया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का ये जो लगा है, ये देख रहे हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2। ये कैसे करोगे, बहुत टाइम जा रहा है भाई, बहुत टाइम हो गया। 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स बाई 2 होगा, माइनस का कॉट एक्स बाई 2। और ये भी पढ़ाया था, जो एक्स का कॉफिन होगा वो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 लिखोगे यहाँ पर, एक्स का कॉफिन क्या 1/2 है, तो 1/2 को ऊपर लिख दो, सीधे 2 लिख दोगे, 1/2 लिखोगे यहाँ पर, 1/2 2 टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एक्स का क्या हो जाएगा 1, एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई 2, और मैं फिर से यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस बना दे रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा, ठीक। और माइनस का कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन, ओके। अब ये देखो इस 2 को मैं अंदर सब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 यहाँ तक है, इस 1/2 का परिवार यहाँ तक है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का कॉट एक्स बाई 2 आएगा, और ये 2 इसमें भी जाएगा, तो प्लस का 2 सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 कॉट एक्स बाई 2, ओके। और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2, ध्यान दिया।
ये प्लस का इंटीग्रेशन है, माइनस का इंटीग्रेशन कैंसल आउट में हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का कॉट एक्स बाई टू प्लस का सी, लेकिन एक्स आगे लगा, ध्यान दो, ये समझ में। और आज के लिए इतना ही, वैसे बहुत लंबा वीडियो बना दिया है आज मैंने, 45 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैंने आज जो समझाया उसको समझो, आप कभी भी डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। वैसे मिडिल क्लास बंदे को, जो मिडिल क्लास का बंदा है उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए डिमोटिवेशन की। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दो, और अपने आप को हमेशा स्पेशल समझो। अपने आप बहुत टैलेंटेड हो, आप आगे जाके कुछ बहुत अच्छा करोगे, आपको फैमिली आप पे बिलीव कर रही है, आप फैमिली की उस पर खड़े उतरो, ठीक है। और भगवान कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाता है यार, आप आपके अंदर भी बहुत टैलेंट है, ठीक है। आप पढ़ाई करो, एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करिए, आप बहुत सक्सेस आपको लाइफ में मिलेगी। और मैथ में क्या करें, फॉर्मूले रटिए नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए यार, हर चीज़ लाइफ में मुमकिन है, ओके। देखिए कितना इजी मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करते रहिए हमको, और हम आपके लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।